हेलो दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर की 5 बड़ी कंपनियों के सेल्स के नंबर के बारे में ये वीडियो होने वाला है और लास्ट 4 मंथ का सेल्स का जो नंबर है उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे और कंपेयर करेंगे हम मंथ ऑन मंथ बेस पे कि किस कंपनी ने कितनी अपनी गाड़ियाँ जो है वो बेची हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मारुति सुजुकी से। तो देखिए, मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं मार्च 2025 में, तो यहाँ पर 1,92,984 यूनिट इन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो है वो बेची थी। मार्च के बाद फिर अप्रैल में आते हैं और अप्रैल में नंबर अगर आप देखेंगे तो हमें गिरता हुआ नजर आया है। 1,80,000 के आसपास जो है इनका नंबर हमें देखने को मिला है। फिर अगर हम मई की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर में हमें फिर से थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है और 1,80,000 से ऊपर जो है वो नंबर हमें देखने को मिला है। जून यानी लेटेस्ट जो भी पिछला मंथ खत्म हुआ है वहाँ पर अगर नंबर आप देखेंगे तो 1,67,993 यूनिट जो है इन्होंने सेल किया है अपनी गाड़ियों को। तो यानी गिरावट हमें देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और अगर इन 4 महीनों में टोटल आप देखेंगे टोटल सेल्स का नंबर, तो मारुति सुजुकी ने 7,20,845 यूनिट जो है वो बेची हैं। इसके बाद फिर चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ। तो देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में आप देखेंगे मैंने 2 नंबर लिखे हुए हैं। ये जो नीचे वाला नंबर है ब्रैकेट में, ये ट्रैक्टर्स का नंबर है क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा पीवी बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। पीवी के साथ इनका कॉमर्शियल व्हीकल का भी बिजनेस है। इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट का भी बिजनेस इनका देखने को हमें मिलता है। तो देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के केस में अगर पीवी बिजनेस का नंबर आप देखेंगे तो मार्च में 83,894 यूनिट इन्होंने बेची थी अपनी गाड़ियाँ। उसके बाद फिर 84,000 अप्रैल में नंबर आया। उसके बाद मई की अगर हम बात करते हैं तो नंबर लगभग सिमिलर देखने को मिला है, 84,110। और वहीं जून का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली है, 78,970 गाड़ियों के आसपास इन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो है वो बेची हैं। तो इस तरह से अगर पिछले 4 महीनों में टोटल पीवी सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3,31,143 यूनिट महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी गाड़ियाँ जो है वो बेची हैं। अब फॉर्म इक्विपमेंट यानी ट्रैक्टर का नंबर अगर आप देखेंगे तो मार्च 2025 में 34,934 ट्रैक्टर इन्होंने बेचे थे। इसके अलावा फिर अप्रैल में नंबर आएंगे तो आपको बढ़ता हुआ नंबर देखने को मिलेगा और मई में अगर आप देखेंगे तो नंबर जो है वो अप्रैल से और ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। और जून की अगर हम बात करते हैं, जो कि पिछला महीना अभी 2 दिन पहले ख़त्म हुआ है, यहाँ पर नंबर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें ट्रैक्टर बिजनेस में देखने को मिली है। अब इसके पीछे के रीज़न क्या है, क्योंकि मानसून सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और ट्रैक्टर की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है इनकी सेल्स का नंबर हमें बढ़ता हुआ नज़र आया। अब 4 महीनों में ट्रैक्टर सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे तो 1,69,000 ट्रैक्टर जो है इन्होंने बेचे हैं पिछले 4 महीनों में। अब चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। तो टाटा मोटर्स के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर हमें मंथ ऑन मंथ बेस पे काफ़ी ज़्यादा नंबर ख़राब देखने को मिले हैं, क्योंकि टाटा मोटर का अगर मार्च 2025 का सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे तो 90,500 यूनिट इन्होंने गाड़ियाँ जो है वो बेची थी। अब टाटा मोटर्स के केस में मैं आपको बता दूँ, ये जो नंबर मैंने लिया है ये डोमेस्टिक बेस पे नंबर हमें देखने को मिल रहा है। इसमें JLR का जो इनका बिजनेस है वो ऐड नहीं है। तो मार्च में आपने देखा 90,500 यूनिट। उसके बाद अप्रैल में अगर आप नंबर देखेंगे तो गिरता हुआ नज़र आया, यानी 70,963 यूनिट इन्होंने बेची। अप्रैल के बाद फिर मई की अगर हम बात करते हैं तो हमें और गिरावट देखने को मिली है 67,000 के आसपास। और वहीं जून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा नंबर जो है वो हमें कमज़ोर दिखता हुआ नज़र आया है। इस तरह से अगर पिछले 4 महीनों का टोटल नंबर आप देखेंगे तो 2,93,911 यूनिट इन्होंने अपनी जो है वो बेची हैं। तो नंबर टाटा मोटर के केस में आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ बेस पे काफ़ी ज़्यादा नंबर हमें ख़राब देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी। क्योंकि मारुति सुजुकी हुआ या फिर महिंद्रा और महिंद्रा हुआ, यहाँ पर एक आध अगर मंथ का छोड़ देते हैं तो बाकी ठीक ठाक नंबर हमें देखने को मिले हैं। लेकिन टाटा मोटर के केस में नंबर जो है वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। अब चलते हैं हुंडई मोटर की तरफ। तो देखिए, हुंडई ने मार्च 2025 में आप देखेंगे 67,320 यूनिट बेचे थे। इसके अलावा फिर अप्रैल की हम बात करते हैं तो नंबर हमें कम देखने को मिला है और मई की अगर हम बात करते हैं तो 58,701 यूनिट देखने को मिला है। लेकिन अगर जून की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हल्की सी ग्रोथ हमें मई की कंपेयर में देखने को मिली है और ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। और टोटल नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2,47,719 गाड़ियाँ जो है इन्होंने लास्ट 4 मंथ में, अगर हम जून को ऐड कर देते हैं तो वो बेची हैं। उसके बाद अशोक लीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो CV का बिजनेस है, अगर इसकी हम बात करते हैं
तो यहाँ पर मार्च 2025 में आप देखेंगे 24,000 यूनिट इन्होंने बेचा था। उसके बाद अप्रैल में नंबर इनका भी कम होता हुआ नजर आया और मई में नंबर हल्का सा ग्रोथ किया है और मई के बाद फिर जून में नंबर अगर आप देखेंगे तो सिमिलर नंबर हमें देखने को मिला है। इस तरह से अगर टोटल 4 महीनों का नंबर देखेंगे तो 68,298 यूनिट जो है इन्होंने अपनी गाड़ियाँ पिछले 4 महीनों में बेची है। आज वीडियो के माध्यम से लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं 0.1 या 0.2% आपको जानकारी दे पाया हूँ इन कंपनियों के सेल्स के नंबर के बारे में, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बता सकते हैं अगला एनालिसिस मैं किस कंपनी का करूं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।